जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो अच्छायणम नमो लोय शब्दशाहम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतले विशकला प्रतिफलति मालिका पदार्थ मालिका यत्र। अभी नियमसार जी की गाथा 102 चल रही थी, बहुत मार्मिक गाथा थी। जिन्होंने आद्योपांत उसका रसास्वादन किया वे तो भाग्यशाली हैं ही, लेकिन जो बाद में आए हैं उन्हें थोड़ा सा उसका ज्ञान। वैसे तो मैं पूछूं क्या समझ में आया, लेकिन उतना समय अभी अपने पास नहीं है, विषय भी चलना है। लेकिन दो बिंदु बहुत चले। एक और सहज शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद को भोगता हुआ मुझे त्रिकाली गायक उपादेय है। नंदनवन का क्या मतलब है वैसे पूछना चाहता हूं। और नंदनवन एक बहुत मार्मिक शब्द लिया है। नंदनवन लोक में तो बहुत अच्छे उपवन को कहते हैं जहां बहुत आनंद करे, लेकिन गुरुदेव श्री ने कल भी और आज भी विष वृक्ष कहे। विष वृक्ष नंदनवन को क्या बोला है? विष वृक्ष से भरा हुआ। माने दक्षिण अफ्रीका में जैसे वो वृक्ष नहीं होते मानव भक्षी, मानव को खा जाए, ऐसे 84 लाख योनि ये नंदनवन के समान है। कैसा नंदनवन है? जहां पर जीव भक्षी शुद्धोपयोग भक्षी शुद्धोपयोग का भक्षण कर जाए ऐसे बस वृक्ष हैं। मैंने नंदनवन समझा है ना? नंदनवन 84 लाख योनिया ये विष वृक्ष से भरा हुआ नंदनवन के समान है। और उसे सींचने के लिए, उसकी क्यारियों में पानी सिंचन करने के लिए इस देह में ममत बुद्धि, जिसके लिए यहां पर 9 कर्म कहा। 9 कर्म माने इस देह में ममत्व, इस देह की प्रीति, इस देह में धर्म बुद्धि, इसी देह में कर्ता बुद्धि, इसी देह में सुख बुद्धि, माने जो भी कुछ कहो एक मत, माने जो कुछ है सब इसमें। जिसको आत्मा की वैल्यू तो नहीं आती, लेकिन शरीर की वैल्यू आती है, मोटप आती है, वो उन 84 लाख योनियों को सींचना है। क्यारियों में पानी का समूह, ओहो धोरिया ऐसा है। समझ में आया? एक तरफ गायक परमेश्वर है, त्रिकाली ध्रुव है जिसकी चर्चा रोज चल रही है, और एक तरफ 84 लाख योनियों को सींचने जैसी बात। क्या करना चाहिए बोलो भैया? 84 लाख योनियों को उजाड़ना है कि सींचना है? क्या करना है बोलो? श्रीमद जी की याद आ जाती है। पहले उनका शरीर जोरदार था, युवान एकदम जोरदार, लेकिन बाद में तो एकदम सूख गया पूरा। तो एक पत्र आया कि पहले तो आप बहुत अच्छे लगते थे, आजकल आप जब से धर्म में गए जब से तकलीफ हुई। आप धर्म में नहीं जाना चाहिए था आपको। नहीं, ये तो मैंने बोल दिया। उन्होंने तो ये पूछा जब से आप धर्म मार्ग में लगे हो तो आप सूख क्यों गए? शरीर ऐसा क्यों हो गया? पहले तो आप समझ में आया?
उन्होंने वही जवाब दिया था जो 102 में लिखा है। 102 गाथा में लिखा है ना, वही जवाब दिया। पहले हमें अपने बाग की खबर नहीं थी, पहले हमें अपने आत्मा के चैतन्य प्रदेश में बसने वाले अनंत गुणों के बाग की खबर नहीं थी, अतीन्द्रिय आनंद रूपी बाग की खबर नहीं थी। तो मेरा उपयोग रूपी जल पड़ोसी के बाग में चला जाता था। मेरा पूरा उपयोग, सावचेती, पूरा का पूरी सावधानी कहाँ चली जाती है? पूरा उपयोग बलंड देह में चला जाता, तो पड़ोसी का बाग खिलता था और मेरा बाग अनादि से मुंझाता था। लेकिन अब बहुत सिंपल सी बात है, अब अपना पानी अपने बाग में जाने लगा और पड़ोसी के बाग में नहीं जाता है। तो आमा विस्मयनी शू बात, इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है ही नहीं। इसलिए मुरझाता है, परंतु अंदर 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 मेरे चैतन्य प्रदेश हरे भरे हो रहे हैं, आनंद हो रहा है। आगे समझ में आया? ये देह को क्या बोला? इस देह की ममता, इस देह में कर्तृत्व, इस देह में धर्म बुद्धि, ये 84 लाख योनियों के विष वृक्ष को बढ़ाने के लिए अमृतचंद स्वामी की टीका है समय सार जी में, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में। विष वृक्ष है, नाम तो नंदनवन ऐसा लगे जैसे बहुत जोरदार है, लेकिन दिखता जोरदार है, लेकिन है किमपाक फल की भांति। किमपाक विष वृक्ष नाम सुना है? नाम ही सुना नहीं सुना होगा ना नए लोगों ने खास तौर से। ऐसा एक विष वृक्ष होता है, यानी आम जैसा एक अच्छा फल होता है, देखने में सुंदर, सूंघने में बहुत जोरदार स्मेल, और चखो तो मीठा, हाथ लगा के देखो तो मस्त। लेकिन जबान पे रखो तो देह छूट जाए। इसका नाम है किमपाक फल। खैर, एक बात वो आई बहुत जोरदार। दूसरी बात, क्रिया कांड के आडंबर के कोलाहल से रहित अतीन्द्रिय आनंद को भोगता हुआ उपादेय है। ऐसा त्रिकाली गायक वो उपादेय है। और एक बात तो थोड़ा सा रह गया था, शरीर का हेतु किसको कहा? द्रव्य कर्म और भाव कर्म के, द्रव्य कर्म के उदय में देह मिली और द्रव्य कर्म मिले भाव कर्म से। मोह राग देश किया, उससे द्रव्य कर्म खड़ा हुआ, भाव कर्म खड़ा हुआ, भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म खड़ा हुआ और द्रव्य कर्म के उदय में नौकर्म ने शरीर मिला। ऐसी चर्चा उसमें जोरदार आई है। सभी लोग उसका स्वाध्याय करें, सुने, पढ़ें। हालांकि गुजराती क्षेत्र में तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक लोग गुरुदेव श्री से जुड़े हुए हैं, मंदिरों में चलती है बात, सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचारते हैं, और इसीलिए आज इतना अच्छा समुदाय देखने को मिलता है। उत्तर भारत में इस बात की बहुत कमी है, मतलब उसकी चर्चा हम फिर करेंगे। अभी अपन वापस आते हैं। देखो, 5 पाप की चर्चा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चल रही है। हिंसा के लिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने 49 गाथा लिखी। कितनी गाथा लिखी हैं? 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 15, 25 नहीं, 42 नंबर से लेकर के 90 नंबर तक की गाथा केवल हिंसा को समझाने के लिए लिखी है। कौन से अमृतचंद स्वामी है? जिनकी टीकाएं विश्व में संस्कृत के मामले में इनसे बढ़िया संस्कृत विश्व में किसी की नहीं है। अमृतचंद स्वामी जैसी संस्कृत विश्व में इतनी बढ़िया संस्कृत किसी की नहीं। और विश्व में सबसे सरल संस्कृत भी जैन आचार्य ने लिखी, जयसेन स्वामी ने। सबसे सरल संस्कृत और सबसे कठिन संस्कृत, दोनों के लेखक जैन शासन के प्रणेताओं के माध्यम से आए हुए आचार्य, और दोनों ने समय सार जी पर टीकाएं लिखी। लेकिन अपन उनकी चर्चा कर रहे हैं। बात आगे बढ़ाना है थोड़ी सी। हिंसा क्या है? भाव हिंसा और अविरमण रूप हिंसा, इसमें थोड़ा डिफरेंस बताना चाह रहे हैं। कल थोड़ा ये कहा था कि भाव हिंसा अविरमण रूप है, लेकिन थोड़ा अंतर है इसमें, थोड़ा समझना। भाव हिंसा तो वह है जो स्पष्ट हमारे मन में जानने में आ जाती है।
हमारे चौसम ज्ञान में जानने में आ जाती है, उसका नाम भाव हिंसा। पकड़ना थोड़ा सा, मैं इसको मारूं, मैं इसको सताऊं, मैं इसका बुरा कर दूं, मैं इसकी चोरी कर लूं, इसको धोखा दे दूं, जो कुछ भी ये राग आदि उत्पन्न हो रहे हैं, राग द्वेष, ये भाव हिंसा कहलाती है। लेकिन अभिरमण रूप जो हिंसा लिखी है वो थोड़ा समझो, थोड़ी गहरी बात है उसमें। अभिरमण माने विरक्त नहीं होना, विरक्त नहीं होना। अभिरमण माने विरक्त नहीं होना। अब देखो विरक्त नहीं है, हो सकता है जैसे मान चलिए आपको 1 महीने तक आलू की सब्जी देखने तक को ना मिले और बहुत टेस्टी सब्जियां मिले रोज, तो आपको आलू की याद तक नहीं आए। आलू की याद आ जाए तो भाव हिंसा, लेकिन 1 महीने तक आलू की याद तक नहीं आई। ऐसी बढ़िया बढ़िया टेस्टी सब्जियां मिली, भोजन बढ़िया मिला कि भरपेट भोजन खाने के बाद नाम तक याद नहीं आया। ऐसा होने पर भी जो हिंसा होती है उसका नाम है अभिरमण रूप हिंसा। समझ आया भैया? भाव हिंसा और अभिरमण रूप हिंसा का अंतर। भाव हिंसा अलग है। भाव हिंसा में तो लाओ मैं आलू खाऊं, ये मैं हिंसा करूं, मारूं पीटूं, चोरी कर लूं। भाव हिंसा समझ में आ रहे? भाव हिंसा माने 5 पाप का परिणाम। भाव हिंसा माने 5 पापों का परिणाम, उसका नाम भाव हिंसा। हा। बिना भाव हिंसा के 5 पाप नहीं होते। लेकिन अभिरमण का थोड़ा अर्थ खोलना था, माने तुम विरक्त नहीं हो, इसका पाप लगता है। गजब। देखो आप, देखो इसका मतलब है जैन शासन में ज्ञान वैराग की मैत्री होनी चाहिए। आप, और सच्ची बात यह है कि जब ज्ञान होता है तो वैराग्य हुए बिना रहता ही नहीं है। जो ज्ञान वैराग्य रहित हो उसे शुष्क ज्ञान कहा। श्रीमद जी ने लिखा ना आत्मसिद्धि में, ज्ञान और वैराग्य के बारे में बहुत अच्छे अच्छे छंद लिखे हैं उसमें। वैराग्य रहित ज्ञान शुष्क ज्ञान है, और ज्ञान रहित वैराग्य माने अभी क्रिया की तरफ से कह रहे हैं हम थोड़ा। वैराग्य तो बहुत अच्छी चीज है, अभी हम क्रिया की तरफ से कह रहे हैं, आचरण की तरफ से। तो जड़ क्रिया है, जड़ क्रिया। लेकिन वैराग्य तो बहुत, थोड़ा वैराग्य का अर्थ खोल देता हूं, समझना आप। सच्ची बात बताएं तो ज्ञान की शैडो वैराग्य है। शैडो समझते हैं? परछाई। ज्ञान की शैडो, ज्ञान की परछाई, ज्ञान की प्रतिछाया, ज्ञान की अनुवर्तनी, संग रहने वाली, उसका नाम वैराग्य है। और सच्चा वैराग सम्यक दृष्टि सिवाय होता नहीं, क्योंकि जहां ज्ञान ही नहीं तो वैराग कहां से होए? टोडरमल जी साहब ने खुलासा किया है, मिथ्या दृष्टि का वैराग्य खरेखर तो द्वेष है। क्या कहा? मैं ज्यादा अर्थ नहीं खोल पाऊंगा इसका। मिथ्या दृष्टि मुनि दशा धारण कर ले, 11 अंगनों पूर्व पढ़ ले। ऐसा घनघोर स्वामी जी फरमाते थे कि एक जंगल में बैठा हो, महीनों का उपवास करता हो, और कोई इस पर उबलता हुआ तेल डाल दे, छेद कर दे इसे, उसमें नमक मिर्च डाल दे, तो भी जिसकी आंख का कोना लाल नहीं हुए। इतना प्रवर्तन में चुस्त, लेकिन इसको भी वैराग्य नहीं कहा। वैराग्य नहीं कहा। आत्मज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होता। इसका नाम द्वेष लिखा है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है उपवास। उपवास का एक वर्णन लिखा है जोरदार। आत्मज्ञान के बिना जो उपवास है वह भोगांतराय का उदय मात्र है। माने आज इसको 24 घंटा तक पानी नहीं मिलना है, तो कर्म के उदय में, अंतराय कर्म के उदय में, भोगांतराय कर्म के उदय में इसको 24 घंटा पानी नहीं मिलना था। इसलिए इसको ऐसा विचार आया कि आज हम उपवास करेंगे। उल्टा नहीं पकड़ना भैया, तो फिर हम उपवास नहीं करें। हम कह रहे ना करो, लेकिन पहले उपवास का स्वरूप समझो।
एक बात 2-3 दिन से बारंबार चल रही, मैं हर बार कह रहा हूं, स्वरूप समझो। जो काम करना है, जो ध्यान करना है, पहले उसका स्वरूप तो समझो। जिसका त्याग करना है उसका स्वरूप तो समझो। तो मैं बैराग का स्वरूप थोड़ा समझाऊं। मोक्ष अधिकार समय सार जी परमागम में है, वहां ज्ञान बैराग की चर्चा की गई है। मोक्ष अधिकार में बैराग क्या चीज है, ध्यान से सुनना, मैं समझाऊं, देखो थोड़ा समझना। ये चीज अच्छी है, इसका नाम तो राग है, और ये चीज अच्छी नहीं, इसका नाम द्वेष है। माने पर पदार्थ में ये अच्छा नहीं है, ये तो द्वेष है, ये दुख का कारण है, ये द्वेष है। शरीर से मुझे राग हो जाता है, इसलिए मैं इससे राग नहीं करूंगा, ऐसी नेगेटिव अप्रोच का नाम तो द्वेष है। स्त्री पुत्र आदि स्वार्थ के हैं, जगत में कोई कुछ नहीं है, सब दुख देते हैं, ऐसा चिंतन तो द्वेष है। मैं थोड़ा और समझाऊं। ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, ये रति है, नौकसा है। रति, रति समझते, अच्छा लगना, रति है। और ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही है, अरति है। लेकिन यहां तो विरति की बात चल रही है, जिसमें रति भी नहीं है और अरति भी नहीं है। देखो भैया, थोड़ा कठिन तो लगता होगा शाम की सभा में चर्चा, लेकिन सारे विश्व में चर्चा नहीं है। सब द्वेष को धर्म कहते हैं। क्या कह रहे हैं बेटे, क्या नाम है? मैत्री, वेरी गुड, मैत्रिक। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, समझना है। देखो बेटे, सारी दुनिया में भगवान से राग करना, माता पिता से राग करने को धर्म कह देंगे। राष्ट्र प्रेम धर्म है, माता पिता का प्रेम धर्म है, और देश शास्त्र गुरु के प्रति भी प्रेम धर्म है। लेकिन यहां नहीं कहेंगे, जी गजब बात, ये तो राग है, ये तो रति है। ओ हो, अच्छा नहीं लगना, जगत में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं, ये अरति है, द्वेष है। परंतु यहां तो विरति की बात है। तो विरति क्या चीज होती होगी, ये सुनो, ध्यान से सुनना। जिस समय हम दृष्टांत दे रहे हैं, जिस समय हम रसगुल्ला खा रहे हैं और खूब मजा आ रही है, उस समय टेलीविजन अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, दोनों ही विकल्प आते हैं क्या? आते हैं क्या? जिस समय हम रसगुल्ला का आनंद ले रहे हैं, आनंद पे वजन दे रहे हैं दृष्टांत में, उस समय अच्छा कपड़ा पहने कि खराब कपड़ा पहने हैं, ये सब विकल्प आता है क्या? तो जब रसगुल्ला के आनंद में कपड़े का विकल्प नहीं आता, अच्छा और बुरा, नेगेटिव अप्रोच भी नहीं और पॉजिटिव अप्रोच भी नहीं, तो क्या अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद में ऐसा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अतीन्द्रिय आत्मा का ज्ञान और आनंद होने पर, ध्यान रखना, यहां आनंद इजिकल टू वीतरागता। आनंद अर्थात वैराग्य। वैराग मान ले, आनंद माने वैराग्य। ओ हो, एक ज्ञान पूर्वक जब आनंद हुआ तो अन्य का विकल्प उत्पन्न नहीं होता, इसका नाम वैराग्य है। कि साहब आपका कोर्स बहुत कठिन है, इतना कठिन परिभाषाएं बनाते हो वैराग की। अरे ऐसा बोलो, थोड़ा मांस खमन करो, 2-5 दिन का उपवास करो। छोकरा कितना बढ़िया तपस्वी भी है, तापसी है, देखो कितनी बढ़िया उपवास किया, थोड़ा सरल करो। नहीं, ये प्रश्न बहुत आता है, जैन धर्म कठिन है। जैन धर्म कठिन है, क्यों कठिन है? एक काम, ये तो ऐसी बात हो गई, पंडित जी एमए इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स बहुत टफ है, थोड़ा सरल करना चाहिए। तो क्या सरल कर दें? एमए इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स में, समझ में है कुछ? एमए इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स में अपन 5th का सिलेबस रख दें। क्या कर दें बोलो? 8th का रख दें, 10th का रख दें। भैया एमए का कोर्स में यदि आप 5th और 8th और 10th का रखोगे तो डीवैल्यूएशन हो जाएगा उसका, वो तो उसका वैल्यू गिर जाएगी। विश्व में सत्य झुकता नहीं है, आप जैसा सत्य है वैसा ज्ञान करो और आनंद करो, इसका नाम ज्ञान और वैराग। समझ में आया कि नहीं आया?
उसका नाम ज्ञान और वैराग। जैसा स्वरूप है वैसा जानो। ऐसे यहां पर आपसे कहना चाह रहे हैं, हिंसा का जो स्वरूप है वैसा जानो। ज्ञान आनंद हुए बगैर हिंसा नहीं छूटेगी, राग द्वेष नहीं छूटेगा। तो फिर पंडित जी थोड़ा बहुत राग द्वेष तो छोड़ें, थोड़ा बहुत नहीं, सुनो ध्यान से। परिपूर्ण आत्मा को जानने पर एक दृष्टांत देंगे आपको, दृष्टांत से समझ में आएगा। धीरे 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 राग छूटता है, चारित छूटता है, चारित होता है धीरे धीरे। ज्ञान भी होता है, पूरा पूरा होता है ज्ञान धीरे धीरे। और श्रद्धा होती है, श्रद्धा होती है एक साथ। एक दृष्टांत देंगे जल्दी समझ में आ जाएगा। मुझे मालूम नहीं है आपका नक्शा क्या है, मैंने इतना तो मालूम है कि एक साइड बोरीवली जाती है और एक साइड कहां जाती है, विरार जाती है। चलो अभी अपने को कहां जाना है, कि जाना तो था बोरीवली और जा रहे हैं विरार रोड पर और रफ्तार है 500, तो कब पहुंच जाएंगे, कब पहुंच जाएंगे? नहीं नहीं, 500 किलोमीटर पर मिनट की रफ्तार से चल रहे हैं, कब पहुंच जाएंगे, कब पहुंचेंगे बोरीवली? कभी नहीं पहुंचेंगे। इतनी तो प्रवृत्ति कर रहे हैं, इतनी तो गाड़ी चला रहे हैं, कब पहुंचेंगे? अरे आप देखो गाड़ी चलाने में कोई चूक है क्या? पेट्रोल डाल रहे हैं, गाड़ी बढ़िया चल रही है, मजा भी अच्छी आ रही है, हवा भी लग रही है, हाँ कब पहुंच जाएंगे? ये दृष्टांत हुआ। तो अब इसमें समझना, सबसे पहले श्रद्धा बदलो, पहले सबसे पहले श्रद्धा बदलो। जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो गलत है, बोरीवली का रास्ता तो प्राकृत में शब्द है, प्राकृत में जित पिट्ठा जित क्या ऐसा कोई शब्द है उसमें, उत दिट्ठा और जित दिट्ठा उत पिट्ठा। पिट्ठा समझ गए, पिट्ठ माने पीठ और दिट्ठा माने दृष्टि। जहां देख रहे हो वहां पीठ कर दो, प्राकृत में लिखा है, और जहां पीठ है वहां पर दृष्टि कर दो। चलो अब गाड़ी चलाते चलाते क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बोलो, स्पीड बढ़ानी है क्या पहले डायरेक्शन बदलना है? पहला काम है डायरेक्शन बदलो। अब देखना डायरेक्शन बदलने में भी समझो कि डायरेक्शन बदलने से पहले उसकी श्रद्धा बदली। ध्यान से सुनना, श्रद्धा बदली, इसका नाम सम्यक दर्शन। जरा ध्यान से सुनेंगे, अभी भी वो आधा किलोमीटर अथवा थोड़ा उल्टे रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि 500 की स्पीड थी नहीं। एकदम गाड़ी का रूट बदलेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी गलत रास्ते पर गाड़ी जा रही थी, लेकिन जैसे ही हमने देखा एक माइलस्टोन विरार, अब क्या होगा? कहां जा रहे हैं अपन? अपने को तो बोरीवली जाना था, तो अब क्या हो जाएगा? अभी भी 100-500 फुट उल्टे रास्ते जाएगा, लेकिन सबसे पहले स्पीड कम हुई। क्या हुआ? स्पीड कम हुई। अब एक्सीलेटर नहीं दे रहा वो, अब एक्सीलेटर नहीं दे रहा वो, समझ में आया? अब धीरे धीरे रुका और अब मुड़ा, अब मुड़ा। ध्यान से सुनना, स्पीड कम होना चौथा गुणस्थान, स्पीड कम होना चौथा गुणस्थान, लेकिन रॉन्ग वे पे जा रहा है, ध्यान रखना। अभी भी उल्टे रास्ते पे ही जा रहा है, अभी पूरी तरह से छूटा नहीं है। चौथा गुणस्थान वर्ती युद्ध करे, 96 रानियां होए, 6 खंड होए, उल्टे रास्ते जा रहा है, लेकिन अंदर अंदर स्पीड, श्रद्धा नहीं होने से, श्रद्धा नहीं होने से स्पीड खत्म। अब देखो, अब पंचम गुणस्थान, अब जो वहां से पलटा, वहां से प्रतिज्ञाएं शुरू हुई, वहां से नियम शुरू हुए। चौथे गुणस्थान में पूरा स्वरूप समझा, पंचम गुणस्थान में स्वरूप समझता जाता है, ज्ञान के साथ साथ आनंद बढ़ता जाता है और उतना उतना मुड़ता चला जाता है। अब 5वें गुणस्थान में स्पीड बढ़ना शुरू होती है, एक्सीलेटर, प्रतिमाएं होने लगती हैं, त्याग वैराग बढ़ता जाता है, दीक्षा हो जाती है पंचम गुणस्थान के आखिरी में। क्या कह रहे? पंचम गुणस्थान के आखिरी में नग्न दिगंबर दीक्षा हो जाती है, इतनी स्पीड। और इसके बाद जैसे कपड़ा छोड़ा, अंतर मुहूर्त अंतर में आत्मा में गया, तो इतनी ताकत आ जाती है स्पीड में,
कि केवल ज्ञान ले ले। अंतर मुहूर्त में कपड़ा उतार, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले ले। और कोई की स्पीड थोड़ी कम हो तो थोड़ी देर में ले ले। लेकिन अब तो समझ गए होंगे दृष्टांत। अब बोलो भैया, हिंसा छोड़ने से पहले भगवान आत्मा का स्वरूप समझे। आत्मा का स्वरूप समझने पर सारे जीव जितने हैं वे भी भगवान आत्मा हैं, ये जानने में आया। तो पहले नंबर तो अभी ध्यान से सुनना, गलती क्या की थी अभी तक? ना अपने को भगवान समझता था, ना सभी जीवों को भगवान समझता था। तो ऐसे सोचता था मैं इस दुनिया का राजा हूं, मैं जो चाहूंगा वो होगा, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। मम्मी पापा रोकने वाले कौन होते हैं, और टीचर क्या कर लेंगे, और पुलिस क्या कर लेगी। अभी तक अनादिकाल से ऐसे हमने हिंसा के पाप किए हैं और हिंसा की भावना की है। दो बात, पाप भी किए हैं और हिंसा की भावना भी की है। उन कर्मों का फल आ रहा है। ध्यान से सुनना भी। अब पहली बार मालूम पड़ा कि सब भगवान आत्मा हैं। ऐसा जानने पर भी अभी भी राग है। देखो, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, व्यापार, धंधा, उसका बस चलता ना तो 1 सेकंड ना करता। लेकिन अभी स्पीड कम होना ना, वो करे क्या? पहले जो कर्म बांधे थे उनका उदय है कि नहीं? चक्रवर्ती चाहे कि मैं राज्य नहीं करूं, संभव है? चक्रवर्ती सोचे कि मैं 96 रानियां शादी करके नहीं लाऊं, संभव है? क्यों संभव नहीं है? पहले तो मौज मानी थी। पहले मौज मानी थी ना, उसके फल में है वो सब। लेकिन अब वो जानता है अरे रे ये सब मेरे योग्य नहीं है, तो नवीन बंद अटकाता जाता है। नवीन एक्सीलेटर नहीं दे रहा है, नई स्पीड नहीं दे रहा है। अब धीरे धीरे घटते 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 पहले तो रस टूटता है, पहले एकत बुद्धि टूटती है, रुचि टूट जाती है, धीरे धीरे उसका एक्सीलेटर नहीं होता है। तो उस जो बुरा तो लगता है, ध्यान रखना, बुरा तो लगता है लेकिन छूटता नहीं है। तो पंचम स्थान आता जाता है। फिर जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बैराग बढ़ता जाता है, तो पापाचार छूटते जाते हैं। एक बहुत सरल दृष्टांत दूंगा आपको। देखो, विश्व में सबसे कम अपराधी यदि किसी कम्युनिटी में है, विश्व में कह रहा हूं, विश्व में, तो जैन कम्युनिटी है। पूरे वर्ल्ड को आश्चर्य होता है, पूरे वर्ल्ड को ये लगता है कि इनमें कोई टेरर नहीं, कोई टेररिस्ट नहीं, इनमें कोई फांसी की सजा पाने वाले नहीं, इनको उम्र कैद की सजा देना नहीं पड़ती। अखबार में पढ़ा हो कल परसों के, आपने आज कल परसों जब 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए एक हीरो गया और 2 घंटे तक, आप किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उस कम्युनिटी की वजह से उस हीरो को 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर कंटाल गए। वो कहां आ गए हम, न्यूयॉर्क में, वो कहां पर विदेश में, समझ में आया ना, अमेरिका में, मैंने इतना परेशान। हमें बताना तो ये है। और आज तक आपने अखबार में नहीं पढ़ा होगा कि एक जैन आया और उसे 2 घंटा अटकाया। आज भी इतना विश्वास। मैं बताना तो ये चाह रहा हूं, हमें मूल में जैन शासन मिला है, स्वाध्याय मिली है, सट आवश्यक मिले हैं, बीतरागी देव गुरु धर्म मिले हैं, पूज्य गुरुदेव श्री मिले, और जो एक हमें कल्चर मिला है आज उसकी ये छाप है। आप कहीं वर्ल्ड में चले जाओ, आप जैन कह दो, बस केवल जैन, कोई आपसे नहीं कहेगा कि आप शराब पीजिए, कोई आपसे नहीं कहेगा कि एक्स चलेगा, कोई नहीं पूछेगा कि चिकन खाओगे, कोई वर्ल्ड में नहीं पूछेगा। पूरे वर्ल्ड में जो स्पष्ट आइडेंटिफिकेशन जैन समाज को मिला हुआ है वो किसी को नहीं मिला। फिर भी हम कहते हैं जो लोग स्वाध्याय नहीं करते, जो स्वाध्याय नहीं करते उनकी बात कर रहे हैं। अभी तो कौन की बात करी थी? जो स्वाध्याय तक नहीं करते उनके कल्चर में भी अपराध नहीं है, हिंसा नहीं है, वैसा अनाप शनाप पाप नहीं है। लेकिन जो स्वाध्याय नहीं करते उनमें से कुछ लोगों ने सरेआम सड़क पर बटाटा खा करके पार्टी में, पिकनिक में, गवर्नमेंट के जैसे हवाई जहाज में जाएं, हवाई जहाज, तो वहां बोलते हाँ सब चलता है, हम तो ऑलराउंडर जैन हैं। माने वहां देखो गजब बात है, पूरे वर्ल्ड में जितने एयर फ्लाइट चलती ना, फ्लाइट
भोजन का एक फॉर्म भरना पड़ता है आपको कि आपको रास्ते में भोजन करना है तो कौन सा करेंगे। तो वहां पे भोजन में 2 लिखा हुआ है, एक जैन एक नॉन जैन। ऐसा नहीं लिखा ईसाई का, मोहम्मडन का, हिंदू का, सिख का, ऐसे नहीं लिखा। मैंने आपके लिए ऑप्शन दिया गया जैन मील, जैन मीनू। यदि आप उसको ऑफर करते हैं तो आपको आलू की सब्जी नहीं आती, लहसुन प्याज की सब्जी नहीं आती, और वो उसकी तो बात ही नहीं है नॉन वेज की तो। लेकिन हमें दुख तब होता है जब स्वाध्याय नहीं करने वाला कोई जाता है और पूरे जैन शासन की आइडेंटिफिकेशन पर एक ब्लैक पोता मार के आता है। समझ में आया? अभी देखो अन्न की तुलना में हिंसा कम है, पहले तो ये बताया, और अभी ये कह रहे हैं कि स्वाध्याय करे बिना जो आनंद उत्पन्न नहीं होए तो हिंसा ही हिंसा होए। आनंद में आनंद, आनंद समझ में आया? आपको जब अपना आनंद होता है ना तब वो चीज छूटती है। एक दृष्टांत दे ही देता हूं आनंद का, ज्ञान और आनंद का दृष्टांत, बिना उसके दृष्टांत से समझ में नहीं आएगा। देखो सभी लोग सुनना ध्यान से। एक गरीब लड़की थी लेकिन सुंदर थी। कैसी लड़की थी? सुंदर थी लेकिन गरीब थी। भीख मांगती थी, भीख मांगती थी। सब लोग सोने के गहने पहनते हैं, अंगूठियां पहनते हैं, ऐसे सब पहनते नहीं, तो उसको भी ऐसा लगा कि अपने को भी कुछ पहनना चाहिए। अब इतना पैसा तो है नहीं, करे क्या? मुश्किल से 5 रुपए जोड़े उसने, 5-5 पैसे जोड़ करके 5 रुपए जोड़े। अब मार्केट में गई वो, एक अंगूठी देना जोरदार। अब जोरदार क्या आएगी बोलो 5 रुपए में, लेकिन उसने कहा जोरदार। तो उसने दिखाते हैं मार्केट में 2 रुपए की अंगूठी, 3 रुपए की अंगूठी, 4 रुपए की, 5 की, 7 की, 10 की। अब उसे 8 रुपए वाली अंगूठी पसंद आई और पैसा कितना है? 5। तो उसने कहा भैया ये 5 में दे दो ना, ये 8 रुपए वाली कितने में दे दो। लेकिन उसने नहीं दी, नहीं दी, 8 का माल 5 में नहीं दिया। तो इतना हर्ट हुआ उसको, इतना फील हुआ, रोने लगी वो, बहुत दुखी हो गई। हाय मैंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया होगा, आज मुझे अंगूठी नहीं खरीद सकते। एक पाप का उदय मान रही वो, ठीक है। इतने में आगे चलते हैं अपन। इतने में वहां से राजा निकला। राजा सुंदर थी, ध्यान रखना दृष्टांत में, सुंदर थी वो। उसने कहा भैया क्या बात है, रो क्यों रही है? कुछ नहीं कहा। ठीक, हमारे महलों में पहुंचाओ। शादी करके उसको पत्नी बना लिया, रानी बना लिया। आगे चलो, कहानी शॉर्ट कर रहे हैं अपन। जब रानी बन गई तो क्या पहनेगी वो? क्या पहनेगी? अब तो रत्नों की अंगूठियां, रत्नों की, ठीक है। अब उसने पूछा अकेले में, राजा ने, वो उस दिन रो क्यों रहे थे सड़क पे? अरे कितना बैड लक है, कितना पाप का उदय है कि हम वो अंगूठी नहीं खरीद पाए। अच्छा ऐसी बात है, चलो तो आज तुम्हारा पुण्य का उदय आ जाएगा, चलें? बोलो क्या जवाब है? बोलो भैया क्या जवाब है? जल्दी बोलो, क्या जवाब है? चलें? पुण्य का उदय आया ना? अरे वो कहेगी है शर्म नहीं आती? क्या कह रही राजा से? शर्म नहीं आती? हम ऐसी दुकान पे जाएंगे? ऐसी क्यों, क्या बात हो गई? अब क्या बात हो गई जी? क्या बात हो गई? ऐसी दुकान पे क्यों नहीं चल सकते? और एक नहीं 2 ले लेना, नहीं 5 ले लेना। क्यों? पुण्य का उदय कब आएगा? कितनी अंगूठी खरीदें वो? क्यों नकली, वो इमिटेशन की कितनी खरीदें कि पुण्य का उदय आ जाए? बोलो भैया जरा। अब हमारा एक प्रश्न है, ये 2 घंटे में हो क्या गया? बस इतना ही पूछना है, 2 घंटे में हो क्या गया? अभी तक उसे पाप का उदय लगता था, अब वो अंगूठियां मिलने तैयार हैं, वो जाने तैयार है,
दिलाने तैयार है। ये हो क्या गया? अच्छा चल देख लेंगे, चल देख लेंगे क्या? वो कहती है शर्म की बात है, कहां जा रहे हो? ये दृष्टांत हो गया। ऐसे ही जब तक त्रिकाली ज्ञायक परमेश्वर को नहीं जानते तब तक 5 इंद्रिय के विषय भोगों की अंगूठियां पाने के लिए तड़पता है। नहीं मिलते हैं तो पाप का उदय मानता है, मिल जावे तो 5 इंद्रिय की विषय सामग्री मिल जाए तो पुण्य का उदय मानता है। परंतु अभी रुक जाओ, 3 लोग के नाथ मिले हैं, उन्होंने त्रिकाली ज्ञायक परमेश्वर से पहचान कराई, रत्नत्रय की अंगूठियां पहन ली। कौन सी? रत्नत्रय की। अब ऐसा आनंद हुआ, चले 5 इंद्रिय के विषय सेवन के लिए चले। कौन सा कपड़ा पहनना है? चलो वही दिलवा देंगे। अरे शर्म नहीं आती? अपन भगवान कपड़ा पहनेंगे, अपन भगवान ने पत्नी की आस करेंगे। तो समझाए दृष्टांत। हम फिर से पूछते हैं, जब उसे इन अंगूठियों का ज्ञान हुआ, मैं पटरानी हूं, रानी हूं, ऐसा ज्ञान हुआ, गहनों का जो आनंद हुआ, उस आनंद के सामने वो दुकान छोड़नी पड़ी कि छूट गई? छोड़नी पड़ी, अंगूठियां छोड़नी पड़ी। खरीदना कि छोड़ना, क्या करना? खरीदना का विकल्प भी गया तो छोड़ने का विकल्प तो करे। ये दुकान नहीं, ये दुकान नहीं, ऐसे भी करने पड़े। ये भी नहीं, नेगेटिव अप्रोच भी नहीं और पॉजिटिव अप्रोच भी नहीं। इसका नाम जैन शासन में वैराग्य है। हाँ, आत्मा इतना आनंद रूप लगता है कि पर पदार्थ की कामना उत्पन्न नहीं होती है, राग आदि भाव उत्पन्न नहीं होते। इसका नाम अहिंसा। चला समझ में है? इसकी बहुत चर्चा की गई। अपने में भी भगवान दिखाई देता है, जगत के सारे जीव भगवान दिखाई देते हैं। अब 5 पाप का त्याग हो गया। त्याग ही हो गया। सच्ची बात बताएं, यहां ऐसी पद्धति नहीं है एक एक चीज छोड़ो, एक एक चीज छोड़ो, ऐसा नहीं। त्याग हो जाता है, लेकिन पहले श्रद्धा में होता है। पूर्व का पाप का उदय चलता रहता है, इसलिए वो प्रवृत्ति में दिखाई देता है। ध्यान रखना, प्रवृत्ति में दिखाई देता है, लेकिन अंतर में रस कस तो चला गया। धीरे धीरे प्रवृत्ति भी ढीली पड़ती जाती है, एक दिन मुनि दशा आ जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम आपको इसमें जो गाथाएं लिखी हैं उनकी थोड़ा सा मर्म बताएं। बहुत चर्चा की गई है, तो फिर हम ये हिंसा को छोड़ें कैसे? तो फिर एकदम व्यवहार की चर्चा करी। 8 मूल गुण धारण करो। गाथाएं 8 मूल गुण, मद्य मांस मदिरा, क्या क्या वो, मस्त मांस मधु है ना, 3 और 5 उदंबर फल। तो 5 उदंबर की तो अभी हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे अपनी सभा में, थोड़ा सा मद्य मांस मधु की चर्चा करेंगे। मैं बहुत सोचता हूं कि अमृतचंद स्वामी जैसे ज्ञानी वैरागी पुरुष को, आत्मा को, जी इतनी बात लिखने की क्या जरूरत, और वो भी जैनियों से कहना ये बात। आज आप सड़क पर जाओ, अपने फ्रेंड को बोलो, आज तो साहब बहुत बढ़िया प्रवचन चला, मांस नहीं खाना चाहिए। तो लोगों को ये लगेगा कि जैनी मांस खाते कब हैं? तो तुम्हारे यहां इसके ऊपर 1 घंटा प्रवचन चला, मांस नहीं खाना चाहिए, और आज तो पंडित जी ने बहुत प्रेरणा करी कि मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं तो त्याग नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे पंचम गुण स्थान आएगा जब करूंगा। तो ध्यान रखना, जो 5 उदंबर की चर्चा है, यह आचार्य देव ने सबसे निकृष्ट, जिसको अपन कहते हैं ना, जो मंदिर तक नहीं आता हो, जैन तक ना हो, नॉन जैन हो, उसके लिए लिखी है बात। भील हो, किसान हो, उनके लिए 5 उदंबर की बात लिखी, और जैनियों के लिए मध्य मास मधु की बात थोड़ी स्पेशल लिखी, सूक्ष्मता से लिखी। ध्यान से सुनना, स्थूल नहीं लेना, वो स्थूल थोड़ी सूक्ष्मता से लिखी, उसको बताना चाह रहे थोड़ी सी। अरे भैया, पानी छानने के बाद 48 मिनट बाद जीभ पड़ जाते हैं, ये तेरे लिए मांस सेवन जैसी बात है। भैया तू द्विदल खाता है, वेदल खाता है, लार के संयोग से त्रस काय, त्रस जीभ पड़ जाते, त्रस जीभ, त्रस मांस किसको कहते हैं मालूम है? स्थावर को मांस नहीं कहते। 1 इंद्रिय स्थावर होने उसको मांस नहीं कहते, 2 इंद्रिय होए उसके बॉडी के कलेवर को
उसको मांस संज्ञा है। सुन, तू विदल खाता है नहीं, मांस है। शराब कब पीते भैया? शराब तो नहीं पीते ना अपन लोग। कि सुन, तू दही और गुड़, दही और गुड़ को एक साथ खाते हो तो शराब का नशा तैयार हो जाता है। खीर खांड खाए, खीर खांड, ये नशा आता है। इस सूक्ष्मता से बात करी। 5 दिन बरसात में 3 दिन बाद तू आटा खाता है, उसमें त्रसजी पैदा हो जाते हैं। देखना हो तो मार्केट में जो आटा बिकता है नहीं, मार्केट में जो मिल से आता है, मैदा वगैरह तैयार होकर आती है, उसमें तो ऐसे गुच्छा पड़ जाते हैं, ऐसे इल्लियां पड़ जाती हैं, इल्लियां। तो ये बाजार की मैदा खाता है, 3 दिन बाद बरसात में खाता है, तो तेरे लिए मांस खाने जैसा दोष है। अमुक चीज तुम खाते हो तो शराब का दोष है। तुम 6 महीना पुराना पापड़, 1 महीना पुराना पापड़, वैसे तो 6 घंटे की मर्यादा है, 6 घंटा की पापड़ की 6 घंटा की मर्यादा है। हाँ, तल लेवे और जल रहित हो जाए, जल रहित तल लेवे तो 24 घंटा, इससे ज्यादा नहीं है। सोन, जो तू पापड़ देखता है, इसके ऊपर एक सफेद सफेद परत दिखाई देती है। जैसे आपकी ये बुक होती है ना, बुक, इसके कागज पर कभी बरसात में सफेद सफेद बारीक जीप चलते दिखाई देते हैं, फंगस लग जाती है, फंगस, फफूंद लग जाती है। ऐसे तेरे बरी में, पापड़ में, इनमें जीप पड़ जाते हैं। खाकरे में खाकरा बोल दिया इन्होंने, बाबू भाई जी ने। मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी, लेकिन आपने बोला तो मैं बोल दिया। और वो अभी वो पापड़ हो ना, पापड़, उस पर जीव राशि चलती है, जीव राशि, और वो गैस के ऊपर ऐसे ऐसे कर दे, ऐसे। अब दिखाई तो पड़ता नहीं इसको कुछ, और भक्षण कर जाए, ये मांस भक्षण है। हमारे पंडित जी साहब थे, ब्रह्मचारी तो नहीं, मैंने अभी तो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन राजमल जी साहब, भोपाल में राजमल जी साहब, और भैया जी नहीं, एक पंडित जी और हैं बहुत जोरदार, उनका हम पर छाप रही, मतलब हाँ, आश्रम में। उनसे जब मैं छोटा था ना, ऐसे छोटे छोटे बच्चों के जैसा, तो उनकी छाप रही। मैंने उनका प्रवचन बचपन से बहुत सुना, तो उनकी छाप, यहाँ बाबू भाई जी पधारते थे तो उनकी छाप मैंने वो फर्क पड़ता है भैया। तो वो ऐसे एक बात कहते थे, मुझे बहुत अच्छी लगी, कि देखो इस जीव को सर्वज्ञ भगवान की कीमत नहीं आती। एक शराबी कबाबी मांसाहारी डॉक्टर एक शराब के नशे में साइन कर दे भी दवाइयों के ऊपर कि इसकी एक्सपायरी डेट 25 तारीख है, 25 तारीख, जैसे आज कितनी तारीख है? 17 तारीख है। यदि उसने 1 लाख के इंजेक्शन पर, 1 लाख का बोतल जो अमेरिका से मंगवाया था, उस पर लिखा था एक्सपायरी डेट 16 अगस्त, 16 अगस्त, और 17 अगस्त को आप बीमार हो गए, तो क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो ना, क्या करोगे? पंडित जी लख्यू छे, बाँचो तो खरा। देख, उस पर एक्सपायरी डेट लिखी है, तो 1 लाख का मोह छोड़ दिया, 1 लाख का लोभ छोड़ दिया, 1 लाख का राग छोड़ दिया, और उसको फेंक देगा। लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जाना है कि नमक की अंतर्मूर्त मर्यादा है। सब समझ लेना, वो सबकी एक्सपायरी लिखी है। हाँ हाँ, जैन दर्शन में सबकी एक्सपायरी डेट लिखी है। अथाना, अरे मैं तो बहुत जैन सिद्धांत पेश का मैंने पढ़ाई, अभी आप कह रहे हैं जैन सिद्धांत पेश का, मैंने गुरुदेव श्री से प्रभावित होकर के ही सबसे पहला प्रवचन रिकॉर्ड कराया, तो जैन सिद्धांत पेश का सबसे पहला प्रवचन रिकॉर्ड हुआ। इससे पहले और कोई प्रवचन रिकॉर्ड नहीं मेरे। बोरीवली में जो पहली बार आए थे जब, वो उसमें भी यही बात बताई थी। अरे रे, उस अथाना में, आचार में, उनके कोई लेटरिन बाथरूम बाहर तो होते नहीं, और उसी में अंडे हो जाते हैं। माने हॉस्पिटल, बच्चों की डिलीवरी भी वहीं होती है, अंडों की, समझ गए, अथाना में। और लेटरिन बाथरूम तो बाहर होते नहीं बेचारों के,
और शमशान घाट भी सब वही है। ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल इन दैट अथाना। और ये ऐसे लोग बोलते चार्म के साथ, पंडित जी जितना पुराना होता है नहीं, अब क्या कहते हैं बताओ इसका। हाँ टेस्टी, अरे टेस्टी तो हो गई, सारा मलमूत्र का स्वाद भी तो आएगा। मैंने होश नहीं है इस जीव को बिल्कुल। हमने तो भैया आंखों से देखा है, स्वामी जी का तो जीवन चरित्र भी सुनाया है। अथाना की बरनी पालेज में देखी खोल करके, वो ऊपर का कपड़ा हटा करके देखा, और जब उसमें जीप चलते देखे, अथाना का त्याग जीवन पर्यंत। इल्लियां पड़ जाती हैं, देखी हमने आंखों से। एक सीडी बनाने को दी है मैंने, न्यूज़पेपर की एक कटिंग है मेरे पास, 450 क्विंटल अथाना कंपनी से निकाल करके म्यूनिसिपैलिटी ने जब्त करके, उसे होता है ना फूड विभाग के इंस्पेक्टर, उन्होंने उसको जब्त करके नष्ट किया। इल्लियां पड़ रही थी उनमें। हिमालय अचार कंपनी है इंदौर में, एरोड्रम रोड पर, उसका जब्ती का फोटो है, न्यूज़पेपर की कटिंग है फोटोग्राफ सहित। उसमें बड़े बड़े टैंक में उनको आम की टुकड़ों को पीस को और मसाला डाल करके मजदूर लेबर पैरों से मिलाते हुए फोटो है उसमें, और सड़ा हुआ अचार फेंका गया। बोलो, हम तो ज्यादा क्या कहें आपसे। भगवान ने एक्सपायरी डेट बताई, हमें उसका विश्वास नहीं आता। एक शराबी कबाबी बोल दे तो विश्वास आ जाता है। एक अभी वार्निंग आ जाए स्वाइन फ्लू, हम फौरन हम कपड़ा बांधेंगे, न क्या क्या करेंगे। और जो यदि अभी डॉक्टर बोलते ना आज रात को न्यूज में कि वो एक फला दवाई खाना जरूरी है, तो आप सब खा जाओगे। आपको ये भी नहीं लगता है कि उसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है। माने आप, हमें तो सच में नाम आगे बीमारी का, इसलिए क्या कहें, ये बीमारी ही मांसाहारियों की है और मांसाहारियों को ही पकड़ रही है वो। मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा भैया कि 60 में कोई एक जैन मरा हो, ये इन बीमारियों को जैन मरता हो। क्यों? हम शुद्ध शाकाहारी हैं, रोज मंदिर जाने वाले हैं, सट आवश्यक करने वाले हैं, साता वेदनी का तीव्र पुण्य का उदय चलता है अपना। मैं आज सोच रहा था चलो तुम तो बांध लोगे, मुनिराज क्या करेंगे? मुनिराज बांधेंगे क्या? दिगंबर मुनिराज तो नहीं बांधेंगे, लेकिन आप आज तक कोई खबर नहीं सुनी हमने उन मुनिराजों के बारे में। जितनी ये घातक बीमारियां मांसाहारियों को हुई, जैनों को नहीं हो रही। क्यों? अहिंसक जीवन है। हम भगवान आत्मा देखते हैं अपने को, और सारे जगत के जीवों को भगवान आत्मा देखते हैं। अभी तो इतनी बढ़िया बढ़िया गाथाएं इसमें, आप पढ़ना 90 नंबर तक की गाथा में, कि यदि कोई धर्म का द्वेषी हो, पापी हो, उस तक को नहीं मारना, उसका फल वो अपने आप भोगेगा। कोई दुखी हो, कोई पशु पक्षी तड़फ रहा हो, उसे भी नहीं मानना, क्योंकि वो अपना फल स्वयं भोगेगा। ऐसी ऐसी गाथाएं लिखी हैं इसमें जोरदार। कोई अपन को लगता है ना, कोई पशु पक्षी तड़फ रहा तो इसका दुख नहीं देखा जाता, तो इसको एक जहर का इंजेक्शन दिलवा दें। आजकल डिमांड करते हैं ना न्यूज़पेपर में कि हमको सेल्फ इंजेक्शन जहर का लेने की आप अनुमति दे दो, ये तकलीफ रोग की सही नहीं जाती। लेकिन नहीं, इसमें एक एक गाथा। मैं तो सोचता हूं आचार्य अमृतचंद स्वामी को ऐसा भी मालूम पड़ेगा क्या कि कोई जहर का इंजेक्शन मांगेगा गवर्नमेंट से। सब गाथाएं लिखी इसमें, आप इसकी अध्ययन करना, सब बातों का विस्तार से इसमें चर्चा मिलेगी। तो एक समझ में आया? मध्य मास मधु थोड़ा और खुलासा कर दें बच्चों के साथ। बड़े लोगों भी सुनना ध्यान से। हम लोग बाजार का भोजन क्यों नहीं कर सकते? हिंसा है, ध्यान रखना, बाजार के भोजन में हिंसा है। हो सकता है आज बहुत नए लोग हों, सभी को बताने लायक बात है, यदि आपका 1% भी भोजन करने का मन मार्केट में हो, 1% भी,
आप ये इंतजार नहीं करना कि पंचम गुण स्नान आएगा तब त्याग करेंगे, ऐसे नहीं सोचना। मेरे पास एक बुक आई है, आप चाहें तो उसे पढ़ लें। रेस्टोरेंट का वर्णन लिखा है उसमें, रेस्टोरेंट का वर्णन, जहां पर वेज नॉन वेज भोजन एक साथ बनता है या डिशेस एक साथ बनती है, ऐसी रेलगाड़ी एक भी रेल बाकी नहीं है, सबका वर्णन आप समझ लेना। भोजन बनाने वाले को धर्म के अनुशासन का, धर्म शासन का पता नहीं है। बनाने वाले को, उसे तो पैसा कमाना है, उसे कुछ मतलब नहीं है। जिस घी में, घी या वो बटर, मक्खन, एक लकड़ी का वो रहता है, उसमें कपड़ा रहता है, ऐसे कपड़ा, और उसमें ऐसे डाले रखते हैं, उसी से चिकन फ्राई का घी निकालते हैं और तवे पे ऐसे लगा देते हैं। चिकन फ्राई समझ गए? मुर्गा, मटन, उसका मांस, और उसी से तुम्हारी रोटी पर घी जड़ लगा देते हैं। उसी का घी निकाल करके दाल का छौंक लगा देते हैं और उसी चम्मच से वो अंडे का क्या बनाते हैं, वो आमलेट, वो बना देते हैं। एक ही चाकू से वो मुर्गा भी कर लेते हैं और ककड़ी का सलाद भी बना देते हैं। और सलाद को टेस्टी बनाने के लिए अंडे की जर्दी लगाते हैं, उसका रस लगाते हैं। ये सब लिखा है, आप पढ़ लेना, पढ़ना चाहे तो। कल एक फोटोकॉपी करा के लगा देना, इधर लोग पढ़े। अभी क्या हम सोचते नहीं, हमने तो वेजिटेरियन का ऑर्डर दिया है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, बाजार का छूने लायक नहीं। मैं अपनी जीवन की बात कहूं तो मेरे को कभी मेरे गुरु ने या पंडित साहब ने या किसी ने एक नहीं कहा, सुमत ये नहीं खाना, ये छोड़ दे, आज तक नहीं कहा। लेकिन न्यूज़पेपर ने मेरी आंखें खोली हैं। न्यूज़पेपर ने हमको ब्रॉड माइंडेड बनाया है। और मैं थोड़े से वर्णन करूं आपको, मार्केट के सिंथेटिक मिल्क की चर्चा सुन ली होगी आपने, चाइना के दूध की हालत आपने सुन ली होगी न्यूज़पेपर में सारी। जब बच्चों को किडनी की बीमारी होने लगी तब वो दूध रोका गया, तब सारे देश विदेश ने वहां से मिल्क प्रोडक्ट बंद किए चाइना का। माने हम धोखा खाने के बाद भी नहीं समझ पाते। एक ड्रॉपसी नाम की बीमारी हुई थी, एक कोई नकली तेल मार्केट में खूब आया। आज भी मेरे पास ऐसी कटिंग्स रखी हैं, नकली घी बनाया जा रहा है। माने अपने को आज भी ऐसा नहीं लगता कि बाजार की चीज नहीं खाना चाहिए। बाजार में पिसी हुई मिर्ची 30 रुपए किलो और साबुत मिर्च, लाल मिर्च साबुत, वो 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। तो ये पिसी हुई मिर्ची सस्ती क्यों होती है? ये हल्दी पिसी हुई सस्ती क्यों होती है? माने हम सोच ही नहीं पा रहे। घर में माताओं को राई, अजवाइन, जीरा बीनने में कितना पसीना आता है, और वहां पर 1 किलो रोज राई, सरसों, अजवाइन, जीरा, सौंफ यूज कर रहे हैं। वो धोने का कोई काम नहीं है। जिस गोडाउन में रखी उधर की हालत देख के आओ। जिस गोडाउन में रखी गई है और पेस्टिसाइड छिड़के गए हैं, बिल्ली और चूहा, इनकी मलमूत्र जिस पर पड़े रहे हैं, चूहे लैंडी कर जाएं, कोई धोने वाला नहीं है, साफ कंकर पत्थर निकालने वाला नहीं है, जीवात निकालने वाला नहीं है। ऐसा कुंटलों मसाला पूरे पर डे होटलों में यूज होता है। आपकी बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपको एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, पथरी की बीमारी नहीं होनी चाहिए, किडनी स्टोन की बीमारी नहीं होनी चाहिए, पैंक्रियाज प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमारे घर में गेहूं साफ करते हैं तो कितनी मेहनत लगती है, और वहां क्विंटलों गेहूं कौन सा खरीदते पता है? ये 2 रुपए किलो वाला, 3 रुपए किलो वाला, जो आजकल गवर्नमेंट का है, सस्ता वाला, जो गरीबों के लिए 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, 3 रुपए किलो देखते हैं, उसको नंबर 2 में ले लेते हैं। कीड़े, जीवात, कंकर पत्थर, बजरी और सब पीसता है। आप खा लेते हो उसे बाजार का खाना ने मांस खाने जैसी बात है। 1% भी अतिशयोक्ति अलंकार नहीं कर रहे इसमें, वस्तु स्वरूप ऐसा है। मैंने 80 की बात बता रहा हूं। 80 में मैं अपने जैन समाज की, मैंने मेरे रिलेटिव, मेरे ताऊ जी, हमारे ताऊ जी की
फ्लोर मिल थी, फ्लोर मिल, आटा पीसने का, गेहूं पीसने का। हम उनके यहाँ गए, अपना जैन है, अपने रिलेटिव है। जब मैंने उनके यहाँ पिसता हुआ देखा मैंने घर आके बोल दिया मैं नहीं खाऊंगा। उस दिन से अपना छूटा मेरा। आप आंखों से देखो तो जरा फ्लोर मिल में हालत क्या है। लाखों जीव, ईयड़ चलती, जीवित, और मशीनों में पिस रही है। हमारी तो बस की नहीं है, लाखों का खून हम कैसे खा जावे। ये मैं थोड़ा कह रहा हूं आपको। आप खुद ओपन आई रखिए, ब्रेन को खुला रखिए, आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़िए। आपको, मेरे पास तो इतनी कटिंग है, अभी वस्त्रापुर में दे के आया हूं, पूरी सीडी बीसीडी बनने के लिए, उसकी डीवीडी बनने के लिए, ताकि सारे बच्चे एक एक प्रूफ देख सकें, एक एक मसाले का, खान पान का, बाजार की दवाइयों का, सब उसमें है। हम जरा और मांस की बात करें, थोड़े से मांस की। आप साबुत टमाटर बॉईल कर लेते हो, आपको हिंसा का दोष लगता है। यदि उसमें जीवात होती तो, एक गाथा लिखी है इसमें, भले ही उसमें जीव ना हो, यदि आप साबुत उबालते हैं तो प्रमाद से हिंसा का दोष लगता है। आपने साबुत आंवला, मिर्च, हरी मिर्च साबुत, भिंडी साबुत आपने इस्तेमाल कर ली है, भले ही उसमें जीव नहीं हो, लेकिन आपने शोधन नहीं किया, इसलिए आपको दोष लगेगा। दोष लगेगा आपको। लिखा है, गाथा है, इसमें पढ़ लेना आप। और यदि सावधानी पूर्वक देखकर काम किया हो और हिंसा हो भी जाए तो भी पाप नहीं लगता। लिखा है, गाथा है इसमें। अरे इसमें तो बहुत सारी बातें हैं, मैं कहां तक बताऊं, समय हो जाता है लेकिन 2-3 बातें और जल्दी से बता के छुट्टी करते हैं। देखो, साबुत क्या, आखा, आखा, हाँ, साबुत माने आखी वस्तु, आखो फल, उसको उबालना भी नहीं। खास तौर से आंवला और टमाटर, आप उसका सूप बनाने के लिए, अथवा आंवला का क्या वो मुरब्बा कुछ बनाने के लिए शक्कर की चाशनी में डाल देते हैं, कभी नहीं करना। हमने उसके अंदर इल्लियां देखी हैं। आम, सबसे ज्यादा तकलीफ, चूसने वाला मैंगो, चूसने वाला, उसको हम ऐसे ऐसे नरम कर लेते हैं और चूस लेते हैं। या रस निकालना हो तो ऐसे ऐसे किया पहले नरम, और ऐसे रस निकाल दिया। हमारा एक प्रश्न है कि जब आपने रस निकाल लिया और उसका छिलका हटाया तो इतना सफेद सफेद सड़ा सड़ा सा निकला खराब, तो उसमें जो इल्लियां थी उनका क्या हुआ? वो तो आप तो चूसा ही गए ये मांस समझ में आ गया ना। इसलिए अमृतचंद स्वामी ने मध्य मास मधु, इनकी चर्चा इसमें की है कि कहीं आप सेहत जैसा काम तो नहीं कर रहे, यानी ऐसा सब लगा लेना, ये सब और विस्तार से पढ़ लेना। इसमें बहुत अच्छे से लिखा है, मैं तो पूरी बात नहीं बता पा रहा हूं, इसमें बहुत विस्तार से लिखा है। 90 नंबर तक की गाथा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है। आपके घर में हो तो आप जरूर निकाल के पढ़िए, और नहीं हो तो मंदिर जी में है, आप खरीद लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर, एक बार जिंदगी में पढ़िए जरूर। मुझे तो ऐसा लग रहा है हिंसा के नाम पर कितनी मेहनत की होगी आचार्य देव ने, जंगल में बैठकर कैसे ग्रंथ लिखे होंगे ये सारे। तो ये सब बातें आप ज्यादा विचार करना। एक बात इसमें बहुत अच्छी लिखी है, कल मुझे ना लेना पड़े इसलिए कह रहा हूं, इतना साइकोलॉजिकल लिखा है। बहुत सारे लोग मिलकर के हिंसा करें और फल एक आदमी भोगे, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे सैनिक मिलकर के युद्ध करें और उन्हें फल ना लगे, फल राजा को लगे। लिखा है फल राजा को लगे, देखो लिखा है। एक आदमी जज, उसने फांसी की सजा दे दी, लिख दिया, लिख कर दे दिया उसने। चांडाल ने उसको फांसी दी, 1000 लोगों ने तालियां बजाई। एक आदमी ने हिंसा की और 1000 ने फल भोगा। क्या गजब है, देखो लिखिए सब गाथा है।
आप में से बहुत लोग एक प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछते ही हैं, बस उसकी चर्चा करके विराम लेंगे अपन। पंडित जी, एक हवाई जहाज गिर गया तो 250 लोग मर गए, तो क्या इन सब ने एक साथ बांधा होगा आयु कर्म? क्या एक साथ आग लग गई और 50 झोपड़ी जल गई? ध्यान से सुनना, 50 झोपड़ी में 100 आदमी जल गए, लाखों मच्छर जल गए, छिपकली जल गई, स्पाइडर जल गई, इतने सारे जीव मर गए, तो क्या इन असंख्यात जीवों ने एक साथ पाप बांधा होगा? एक हवाई जहाज जलता हुआ गिरा तो जिस पानी में गिरा वो अनछना जीव, पानी के जीव मरे, खेत में गिरा तो खेत के जीव मरे, तो क्या इन सब ने असंख्यात जीवों ने, करोड़ों जीवों ने एक साथ पाप बांधा? मैं यही समझाने के लिए मैं गाथा है इसमें लिखी है वो। जिस समय आप टेलीविजन पर सद्दाम हुसैन की फांसी सुनते हो तब पूरा वर्ल्ड प्रसन्न हुआ, सद्दाम हुसैन की फांसी। हिंसा तो करी एक ने और पाप बंद किया असंख्यात ने। लादेन मर गया और गजब, ये तो तुम्हारा क्या हो गया? क्यों? रावण अच्छा था कि खराब था? रावण अच्छा था कि खराब था? बोलो ना, रावण अच्छा है कि खराब है? बोलो। मुझे इस मामले में ब्रह्मचारी हरि भाई जी का बहुत उपकार आता है। उन्होंने जब पारसनाथ भगवान का उपसर्ग बताया तब ये ब्रैकेट में लिखी है बात, रावण तुम्हारा वैरी नहीं है, तुम्हारी पत्नी नहीं हरी, और रावण बेचारा नरक में भी चला गया। आज भी पूरा हिंदुस्तान रावण खराब, रावण खराब, रावण खराब, वो तो चला भी गया और जो कर्मबंद अभी भी कर रहे हैं, हाय हाय रावण, हाय हाय रावण, हाय हाय रावण, वो बेचारा एक जरा सा पुतला दहन करते हैं, पुतला दहन, और आप मजा मानते हो, आपको खबर भी नहीं है। सब लिखा है इसमें, समझ में आया आपको? तो पंडित जी एक साथ कर्म बंद करते होंगे कि हाँ, टेलीविजन पर एक घटना एक साथ सारा जगत देखता है, उनमें असंख्यात जीव, असंख्यात लोग, लाखों करोड़ों लोग एक साथ उसी समय कर्म बंद करते हैं। अब ये सब उस हवाई जहाज में इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो ताइवान की बाढ़ आई, एक साथ ओ हो, एक पवन का तेज झपट्टा आता, तेज, और लाखों करोड़ों जीव एक साथ पर्वतों से टकराते हैं। प्रति समय असंख्यात जीव राशि एक साथ, एक आदमी हिंसा करता है, लाखों उसकी अनुमोदना करते हैं, उसका फल भोगते हैं। एक प्रतिज्ञा कर लो, हम अनुमोदना नहीं करेंगे, अनुमोदना नहीं करेंगे, आनंद नहीं मानेंगे, तो भी आप बहुत हिंसा से बच गए। एक तरफ भगवान आत्मा का ज्ञान, एक तरफ हिंसा के स्वरूप का ज्ञान होने पर हमें कहना नहीं है, आप आपो आप विरक्त हो गए हो। और अब इनमें से 4 दिन में जितनी चर्चा चली है उसमें से कितनी ही प्रकार की हिंसा आपो आप रुक जाएगी। धीरे धीरे और ज्ञान बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, हिंसा रुकती चली जाएगी। आप सबका जीवन अहिंसक हो, जैन शासन की प्रभावना हो, और पूजनीय गुरुदेव श्री जिनके योगानुयोग से हमें सब मिला है, उनका नाम हमारी हिंसक वृत्ति से कलंकित ना हो, अपयश ना हो, इस भावना के साथ अभी विराम लें। ओम नमः शिवाय।